राजा सलहेश मंदिर सिराहा श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का एक जीवंत प्रतीक। नमस्कार समस्त श्रद्धालुजनों, इष्ट मित्रों एवं दर्शक वृंद को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन जानकारीपूर्ण वीडियो में। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप अभी व्यस्त हैं तो इसे सेव या शेयर जरूर करें ताकि बाद में फुर्सत में देखकर इस दिव्य धाम की जानकारी प्राप्त कर सकें। यह पवित्र स्थल नेपाल के मध्य प्रदेश सिराहा जिले के सिराहा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 मैसोथासे में स्थित है। पूर्व में यह क्षेत्र हनुमान नगर प्रॉट एम नरहैया के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर स्थित है राजा सलहेश का ऐतिहासिक किला, जो मैसोथासे से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। स्थानीय लोग इस स्थान को गाड़ीमाई स्थान के नाम से भी जानते हैं। 6ठी शताब्दी के आसपास मधेश क्षेत्र में दुसाध जाति के महान योद्धा राजा सलहेश का शासन था। उनकी राजधानी सिराज से लेकर महिसौथा तक फैली हुई थी। वह न केवल एक पराक्रमी राजा थे, बल्कि सामाजिक न्याय के सशक्त प्रहरी भी थे। राजा सलहेश ने उत्तर से आने वाले हमलावरों, विशेषकर तिब्बत की ओर से होने वाले आक्रमणों से मधेश की रक्षा की। उनका नाम सलहेश इसी कारण पड़ा, अर्थात शैलेश का राजा। उनके पिता का नाम नरपत नरेश और माता का नाम मंदोदरी था। उनके भाई मोतीराम और बुंदेश्वर भी युद्ध कला में निपुण थे। राजा सलहेश के मित्रों में दिनाराम और भद्री मुसहर समुदाय के 2 महान योद्धा प्रमुख थे। तीनों ने मिलकर समाज के पिछड़े, दलित और गरीब वर्ग के लिए आवाज उठाई और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। सलहेश प्रकृति प्रेमी थे। पशु, पक्षी और समस्त जीवों से उन्हें गहरा लगाव था। उन लोगों का मानना था कि हर प्राणी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। यही सोच उन्हें जनमानस में भगवान के रूप में पूजा जाता है। राजा सलहेश एक ऐसे प्रतापी और करुणामय स्वभाव के थे कि जब वे जंगल में आगे बढ़ते तो सभी जानवर, चाहे वह बाघ हो, भालू हो, हिरण या पक्षी, उनके पीछे पीछे चल पड़ते, मानो वे सब उनके साथ रहकर स्वयं को सुरक्षित और धन्य समझते थे। राजा सलहेश की जो इच्छा होती, प्रकृति स्वयं उसे पूरा करने को तत्पर रहती। इसीलिए उन्हें जंगलों का अधिपति वनराज भी कहा जाता है। आज भी जब किसी को जंगल या जानवरों से संकट होता है तो लोग राजा सलहेश का स्मरण करते हैं और मानते हैं कि उनका आशीर्वाद उस संकट को दूर कर देता है। यह सज्जन राजा जनमानस के बीच श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जीने का अधिकार है। यही सोच उन्हें जनमानस में भगवान के रूप में पूजा जाता है। घड़ी माई स्थान से 250 मीटर उत्तर दिशा में स्थित है एक ऐतिहासिक ताल, दैत्य ताल। यह सिराहा जिले का सबसे बड़ा और प्राचीन ताल है। जनश्रुति है कि प्राचीन काल में यहाँ के लोग इसी ताल का जल पीते और भोजन पकाते थे। सोमवार के दिन यहाँ स्नान करने और ताल का जल शिवलिंग या सूर्यदेव को अर्पण करने से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, ऐसा मान्यता है। दुख की बात है कि यह ऐतिहासिक किला और ताल संरक्षण के अभाव में धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। स्थानीय नेतृत्व में दूरदर्शिता की कमी और सरकारी उपेक्षा के कारण हमारी सांस्कृतिक धरोहर खतरे में है। यदि केंद्र, प्रदेश और स्थानीय सरकार मिलकर स्वच्छ मन से इस क्षेत्र का विकास करें तो यह क्षेत्र नेपाल और भारत दोनों देशों के लिए एक प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी बन सकता है। यह स्थल हजारों पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। नौका विहार, सांस्कृतिक उत्सव और ऐतिहासिक भ्रमण केंद्र बन सकता है। स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक समृद्धि मिल सकती है। साथ ही यह स्थल मधेश की गौरवशाली पहचान बन सकता है वैश्विक मंच पर। यह अमूल्य जानकारी एवं वीडियो सामग्री आप तक पहुंचाने में विशेष योगदान रहा है सम्माननीय आशेश्वर कामत सर का, जिनकी मेहनत और शोध सराहनीय है। मैं देवनारायण पूरे हृदय से आशेश्वर कामत जी तथा आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपसे सादर अनुरोध है, यदि आपके गांव, समाज या जिले में भी कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या धार्मिक स्थल हो तो कृपया हमसे संपर्क अवश्य करें। हम प्रयास करेंगे कि उसकी भी एक सुंदर और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाकर उसे विश्व भर में पहचान दिलाई जा सके। वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ यह पावन संदेश यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।